नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। बिहार में सियासी घमासान के बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने आरजेडी पर तंज कसते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजद की तकलीफ स्वाभाविक है क्योंकि उनके हाथ से सत्ता तो गई है, लेकिन राजद जो है ख्याली पुलाव ना पकाए और अनर्गल बातें ना करे। राष्ट्रीय जनता दल की तकलीफ स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता उनके हाथ से गई है। अब वो सिर्फ दीवा स्वप्न देख सकते हैं। और जहां तक एनडीए के घटक दल और उनके नेताओं की बात है कि किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, तो इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्यों चिंतित हैं भाई? अब सरकार बन चुकी है और बिहार में एक बार फिर से विकास की बयार बह रही है। अब ऐसे में हम सभी को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए और आरजेडी के अनर्गल प्रलाप को बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन नालंदा जिले के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडी गठबंधन अब समाप्त हो चुकी है। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन से लगभग बाहर जा चुकी हैं। ममता बनर्जी भी साफ कह रही हैं कि कांग्रेस सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। वहीं बिहार में हम लोग 40 में 40 सीट जीतने की काम करेंगे। बिहार विकास की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द ही हम लोग बिहार में विकास के क्षेत्र में और आगे कदम बढ़ाकर कार्य करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया। हम के इस सभा में पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पहुंचे। मांझी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर टिकरी विधायक अनिल कुमार सिंह, सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी, बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी समेत पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब संकल्प सभा के माध्यम से गरीबों को जगाया जा रहा है और संकल्प दिया जा रहा है कि आगे क्या करना है। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम पद के ऑफर पर मांझी ने बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब से जीतन राम मांझी जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नाम से पार्टी बनाकर खुद गांव-गांव घूम रहे हैं, तो लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब गरीबों के हक और अधिकार की सही में लड़ाई लड़ने वाला, बात उठाने वाला एक नेता आ गया है। और ये आप जन सैलाब से ये खुद ही आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के वजीरगंज की जनता जाग गई है। और लोगों का जब हम लोग भी गांव-गांव में घूम रहे थे तो हमने देखा कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने की समुचित अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां की ठीक है, तो इन सब सारी समस्याओं को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले देख रहे हैं कि एनडीए की हमारी सरकार बनी है जिसमें हम लोग शामिल। पटना सिटी से एक खबर सामने आ रही है, जहां इंद्रपुरी कॉलोनी में मोबिल गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपेट इतनी भीषण थी कि आसपास के घर सहित करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पूरा बिल्डिंग जलकर राख हो गया। अंदर से जाकर आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं, हम लोग भी बनाए, आप लोग भी जाके देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या क्या नुकसान हुआ आपका। पूरा वो तो आप देखिएगा, घुमाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। पूरा बिल्डिंग डिस्टर्ब, एक चीज़ किसी चीज़ को नहीं बताया जा सकता, 1 2 3 4 पूरा बिल्डिंग। अच्छा, इतनी घनी आबादी में मोबिल का फैक्ट्री बनना, एक साफ लापरवाही किसकी? लापरवाही तो प्रशासन की है, ये तो प्रशासन का देखना काम है ना। लोग कह रहे थे कि प्रशासन की गाड़ियाँ लगती थी, वसूली करती थी, जाती थी। अरे भैया, तो वसूली करती थी तो वसूली प्रशासन का तो चाहिए, पैसा अब यहाँ मिल रहा है, काम खत्म हो गया। जनता अपनी दुनिया में। शेरघाटी में शनिवार देर शाम पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सह बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री एस शाहनवाज हुसैन का भाजपा के कार्यकर्ताओं और जदयू के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया। शेरघाटी पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह मजबूत है। साथ ही उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा कि यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि अपशगुनिया यात्रा है। जहां जहां वे जाते हैं वहां अशुभ होता है। बंगाल गए तो ममता ने साथ छोड़ा, असम गए तो मुकदमा हुआ और बिहार आए तो नीतीश कुमार साथ छोड़ चले गए।
जब आसाम गए तो मुकदमा हो गया, बंगाल आए तो ममता ने गठबंधन तोड़ दिया, बिहार आए तो नीतीश जी चले गए उस गठबंधन से। तो जहाँ जहाँ उनके पद पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस भारी नुकसान में है। कई ज्योतिषी उनको सलाह दे रहे हैं कि ये शुभ यात्रा नहीं है, कौन से काल में शुरू की है उन्होंने। नालंदा के रहोई में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में संगठित क्षेत्र की 21 कंपनियों द्वारा 2107 युवाओं का निबंधन किया गया, जिसमें 241 युवाओं को विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 13.5 करोड़ ऋण का भी विवरण जीविका समूह के बीच किया गया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का जो विजन है उसी पर हम लोग काम करेंगे। 13.5 करोड़ रुपया आज यहाँ पर वितरण किया गया है। 7.5 करोड़ के आसपास ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से दिया गया है और 6 करोड़ के आसपास ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज यहाँ पर जीविका समूह के बीच में वितरण किया गया है। जो हमारे जीविका की दीदियाँ काम कर रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, तो हर प्रकार से राज्य की तरक्की में गांव और गांव के गरीबों का उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। 13.5 करोड़